महाराज जी ने, प्रेमानंद जी ने तो कहे के छोड़ दिया, मैं उसके आंकड़े देता हूँ। वैलेंटाइन डे के बाद एक हफ्ते, एक महीने तक और उस दौरान एक हफ्ते 10 दिन तक सारे होटल क्यों बुक रहते हैं? प्रोटेक्शन मेडिसिन, जो गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं, गर्भ रोकने वाली दवाओं की सबसे अधिक बिक्री वैलेंटाइन डे पे क्यों होती है? क्या कारण है? वो कौन है खाने वाली हमारी बहनें बेटियां? उसके बाद 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4 महीने में एवॉर्शन क्यों ज़्यादा होते हैं? क्यों बेटियों के एवॉर्शन होते हैं? क्या एवॉर्शन के बाद वो अच्छी पत्नी बने, अच्छी परिवार चलाए, गृहिणी बने, जो पत्नी के रूप हैं उस पर चल पाएगी, उस पर खरे उतर पाएगी? विवाह टूट रहे हैं। इतने ऐसे केसेस हैं जिनमें बॉयफ्रेंड मुल्जिम हैं, बॉयफ्रेंड मुल्जिम है, लाइन लगा के बॉयफ्रेंड मुल्जिम है। कितने ऐसे हैं? अभी पीछे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लिव इन रिलेशन में रहने वाले पतियों शादी से पहले घूम रहे हैं, हनीमून की तरह घूम रहे हैं, सुहागरात की तरह होटल में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो फोटो केवल अपने कमरे में नहीं रह जाते हैं, वो फोटो एल्बम में नहीं रह जाते हैं, वो फोटो जाते हैं कहाँ? प्री वेडिंग शूट। जब आप बारात में पहुंचते हैं तो आपकी जब एंट्री होती है गेट पे, तब वो गाल से गाल लगाए हुए पति पत्नी, होने वाले पति पत्नी, अभी फेरे नहीं पड़े, अभी जयमाला नहीं हुई, अभी विदाई नहीं हुई, अभी रस्में नहीं हुई, अभी रीति रिवाज नहीं हुए, अभी सप्तपदी नहीं हुई, अभी सप्त फेरे नहीं हुए, अभी 7 वचन नहीं हुए, अभी पूजा नहीं हुई, अभी विदाई नहीं हुई, अभी कन्यादान नहीं लिया गया। लेकिन उससे पहले, उन सब दानों से पहले जो कार्य हो जाता है, जो कृत्य हो जाता है प्री वेडिंग शूट के नाम पर, वो अशोभनीय है, निंदनीय है, गैर कानूनी तो भी है ही, असंसदीय भी, अमर्यादित भी है। देश में हमारे जहां सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया जैसा पवित्र चरित्र रहा हो, जहां सत्यवान सावित्री की कहानी रही हो, वहां सनी लियोनी की और पोर्न साइट की पोर्न फिल्में देखी जाती हैं, उनको महत्व दिया जाता है, उनके दर्शक ज्यादा हैं, उनके व्यूअर ज्यादा हैं। ये बातें सामने आ रही हैं, सब कुछ दिख रहा है, इसलिए ये परिवर्तन का समय है। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य के बाद प्रेमानंद जी का बयान काफी वायरल हुआ। लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, प्रेमानंद जी ने कहा था कि जो लड़कियां 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी हो वो सच्ची पत्नी कैसे बन पाएगी, और जो लड़का 4 गर्लफ्रेंड बना चुका हो वो सच्चा पति कैसे बन पाएगा। लेकिन एक क्लिप चलाई जा रही है केवल महिलाओं वाली, और बताया जा रहा है कि देखिए महाराज जी की कितनी भद्दी सोच है। पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील AP सिंह जी है, तमाम केस अब तक ऐसे अपनी जिंदगी में देख चुके हैं, जो लिव इन के केस होते हैं, प्यार मोहब्बत के केस होते हैं, तो इनसे अच्छा इस मुद्दे को कौन समझा पाएगा। बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, प्रेमानंद जी ने एक बयान दिया लिव इन को लेके, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या बयान दे दिया आपने? नहीं, देखिए, प्रेमानंद जी महाराज जी वृंदावन मथुरा की बहुत आस्था श्रद्धा की प्रतीक की नगरी के महान संत हैं, और जो आज से पहले बयान उन्होंने क्यों नहीं दिया ऐसा? उनकी कथाएं, उनके प्रवचन, उनके उपदेश तो बहुत ज़माने से चल रहे हैं, लेकिन समय बदला हुआ उन्होंने देखा है। उनका ये अनुभव अपनी शिष्य शिष्याओं पर भी आधारित है, क्योंकि उन्हें दिखता है, उनके पास समस्याएं आती हैं, लोग माता पिता आते हैं, अपने बच्चों की समस्या को लेके आते हैं। ऐसे देखिए, पाश्चात्य सभ्यता अब हमारे देश पर पूरी तरह हावी होती जा रही है। हमारे देश में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तो कंसेप्ट था ही नहीं, लेकिन अब बढ़ता चला जा रहा है। पहले एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चलन चला, लेकिन अब ज़्यादा चलने लगा। अब ज़्यादा मतलब वही लड़की अच्छी सही मानी जाती है जिसके कई बॉयफ्रेंड हो, वही लड़का अच्छा माना जाता है जिसकी कई गर्लफ्रेंड हो। तो ये सोच कहाँ की थी? हमारे देश में तो नहीं थी। लेकिन जब वैलेंटाइन डे आया, लव डे, किस डे, हग डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, ये आए तो ये भी आ गया। इसी के साथ साथ ये चलाया है। परिवार टूट रहे, इसका आगे की परिणति ये हुई। महाराज प्रेमानंद जी ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उनकी क्लिप जो है आधी दिखाई जा रही, आधी क्लिप दिखाई जा रही है, पूरी नहीं दिखाई जा रही। पूरी में समाज का आईना है, पूरी में आज के सिस्टम को दिखाया गया है। पूरी जब क्लिप चलेगी तो उसमें यह भी बात आएगी कैसे हमारा समाज टूट रहा है, कैसे पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, कैसे माँ बाप दुखी हैं, कैसे भाई बहन दुखी हैं, और इसका परिणाम आगे बच्चे भी दुखी होते हैं। कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें बॉयफ्रेंड
कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें बॉयफ्रेंड मुल्जिम हैं, बॉयफ्रेंड मुल्जिम है, लाइन लगा के बॉयफ्रेंड मुल्जिम है। कितने ऐसे हैं, अभी पीछे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लिव इन रिलेशन में रहने वाले पतियों होती, कहीं बॉयफ्रेंड दुखी होके अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर रहा है, लड़कियां भी मारी जा रही हैं, शिलोंग भी हुआ, मेरठ भी हुआ, इस तरह की घटनाएं इसी बात का द्योतक है। शिलोंग में मार के कोई तो था बॉयफ्रेंड जिसकी वजह से जो आज जेल में है, एक चला गया, एक जेल में है, कोई तो था बॉयफ्रेंड, कोई तो मेरठ की घटना में था जो लंदन से बुला के मार के जिसके साथ हिमाचल में जाके रंगरेलियां मनाई गई, कोई तो था जिसके साथ सांप को मार के, सांप लिटाल के दूसरे के साथ रात काटी गई, कोई तो होता है। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट हमारे समाज को तोड़ रहा है, नष्ट नाबूद कर रहा है, खत्म कर रहा है, जर्जर कर रहा है और बिल्कुल धरातल पर लाए दे रहा है। कह रहे कि महिलाओं का अपमान है, वो कह रहे कि 100 में से केवल 4% ही लड़कियां सही है। देखिए, उन्होंने तो महिलाओं का सम्मान ही किया है, अच्छे को अच्छे कहा, गलत को गलत कहा, इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी भी हैं। अगर अच्छी ना हो तो ये देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। आज भी हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महिला हैं, आज भी प्रदेशों में कई मुख्यमंत्री महिला हैं, कई महामहिम गवर्नर महिला हैं, ऑनरेबल जस्टिस हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस हो, एनएचआरसी में हो, इसरो में हो, एयर सर्विसेज हो, राजनीति में हो, संसद में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधानसभा में हो, मुख्यमंत्री हो, मीडिया हाउस में हो, वकालत में हो, पत्रकारिता में हो, मैनेजमेंट में हो, इंजीनियरिंग में हो, बिजनेस में हो, हर जगह हमारी बहन बेटियां आगे बढ़ रही हैं। लोग कह रहे माफी मांगनी चाहिए प्रेमानंद महाराज जी को। नहीं, माफी नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उनके आईने, उनके घरों के आईने हैं। जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां अपनी तरफ देखिए, अपने घरों को वो लोग देखें जो ऐसा कह रहे हैं, अपनी उस समस्या को देखें, कहाँ से समस्या। देखिए, आज की आधुनिकता के युग में, पैसे की दौड़ में, वैश्वीकरण की दौड़ में लोगों ने परिवार बनाने के बजाय पैसा बनाना शुरू कर दिया। परिवार बनाने के, बेटे बेटियों को संस्कार देने के बजाय कोठी बनाना शुरू कर दी, बंगले बनाना शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने शुरू कर दी, विदेश यात्राएं शुरू कर दी, टूरिस्ट शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, खर्च करना शुरू कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। अगर पहले कपल की क्या परिभाषा होती थी? पति पत्नी, ये कपल होते थे पति पत्नी के साथ। आज कपल की परिभाषा क्या हो गई है? कोई भी जाके, मैं नाम ले लूंगा होटल का तो आपको बुरा लग जाएगा, कितने होटल इसी बात के लिए चल रहे हैं, जाने जाते हैं, कपल आते हैं, कपल की एंट्री होती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हमारा समाज, हमारा देश सोने की चिड़िया जगत गुरु रहा था, फिर से तो बनाने की अब मोदी जी बात कह रहे हैं। हम रह चुके हैं। हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का इतिहास कोई मना नहीं कर सकता है। हमारी धरती पूर्वजों की बड़ी संस्कारित रही है। एक वो था जमाना जब प्रभु श्री राम अपनी माता कैकेयी के कहने पे 14 वर्ष वनवास चले गए। एक वो जमाना था जो राजा जनक की सुपुत्री सुकुमारी, राज दुलारी, अयोध्या की राजकुमारी अपने पति के कहने पर, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई। राजा जनक ने उफ तक नहीं की, कोई नहीं बोला। तो ये हमारी देश की सभ्यता थी। आज भी अच्छी महिलाएं हैं, अच्छी लड़कियां हैं, अच्छी बेटियां हैं, अच्छी बहनें हैं, अच्छी पत्नियां हैं, अच्छी माएँ हैं, अच्छी भाभी हैं, अच्छी चाची हैं, अच्छी मौसी हैं, अच्छी ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है। एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। पेटी में एक सेब खराब हो, पूरी पेटी खराब हो जाती है। बदनाम कर रही हैं कुछ। लिव इन आया कहाँ से? ये लिव इन तो हमारे यहाँ बड़ा गलत शब्द था। अगर हिंदी शब्द इसका बोल दूंगा तो बहुत हंगामा मच जाएगा। हिंदी खुद करने दीजिए। जो लोग देख रहे हैं, आपके दर्शक, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरा आपका बड़ा स्टूडियो है, बड़ा सब कुछ है, सब भव्यता के साथ है। ये आपके दर्शकों पे छोड़ता हूँ, लिव इन रिलेशन की हिंदी कर लें ट्रांसलेट तो बहुत गलत है। पहले उसको गलत कहा जाता था, बहुत शब्द
महिला के लिए अशोभनीय था, बहुत महिला विक्षिप्त हो जाती थी अगर ऐसा शब्द हो। आज उसको कॉमन कर दिया गया, आज उसे आम बात बना ली गई, आज उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, आज मान की दृष्टि से देखा जाता है। अभी देश में हमारे जहाँ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया जैसा पवित्र चरित्र रहा हो, जहाँ सत्यवान सावित्री की कहानी रही हो, वहाँ सनी लियोनी की और पोर्न साइट की पोर्न फिल्में देखी जाती हैं, उनको महत्व दिया जाता है, उनके दर्शक ज़्यादा हैं, उनके व्यूअर ज़्यादा हैं। ये बातें सामने आ रही हैं, सब कुछ दिख रहा है, इसलिए ये परिवर्तन का समय है। आशाराम बापू जी ने वैलेंटाइन डे वाले दिन मातृपितृ दिवस मनाना शुरू किया। कितनी बड़ी बात थी, सोचिए, माता पिता दिवस, माता पिता की पूजा करिए ना, नहीं। और वैलेंटाइन डे पे होता क्या है, इसका परिणाम क्या है? महाराज जी ने, प्रेमानंद जी ने तो कहे के छोड़ दिया, मैं उसके आंकड़े देता हूँ। वैलेंटाइन डे के बाद एक हफ्ते, एक महीने तक, और उस दौरान एक हफ्ते 10 दिन तक सारे होटल क्यों बुक रहते हैं? प्रोटेक्शन मेडिसिन, जो गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं, गर्भ रोकने वाली दवाओं की सबसे अधिक बिक्री वैलेंटाइन डे पे क्यों होती है? क्या कारण है? वो कौन है खाने वाली हमारी बहनें बेटियां? उसके बाद 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4 महीने में एबॉर्शन क्यों ज़्यादा होते हैं? क्यों बेटियों के एबॉर्शन होते हैं? क्या एबॉर्शन के बाद वो अच्छी पत्नी बने, अच्छी परिवार चलाए, गृहिणी बने, जो पत्नी के रूप हैं उस पर चल पाएगी, उस पर खरे उतर पाएगी? विवाह टूट रहे हैं। दिल्ली में हर साल फैमिली कोर्ट बनानी पड़ती है दिल्ली सरकार को। इस बार भी दिल्ली सरकार 10 कोर्टें बना रही। फैमिली कोर्ट बढ़ती जा रही हैं, फैमिली कोर्ट पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फैमिली कोर्ट के केस डबल हाई कोर्ट में भरे पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में भरे पड़े हैं। डॉक्टर साहब, शादियां टूट क्यों रही है? आपने देखा पहले की जो शादियां होती थी, लड़का लड़की को नहीं देखने जाता था, जो घर वालों ने देख दिया वो शादियां अब तक भी चल रही है, चाहे काला हो या भूरा हो, लेकिन कोई मना नहीं करता था। आज के टाइम में लड़का लड़की को देख रहा है, लेकिन कोई शादी 1.5 साल टिक पा रही है, कोई 2 साल टिक पा रही है। पहले जब शादी होती थी ना, आप तो बड़े ग्रामीण से जुड़े हुए हैं पत्रकार, जब पति के हाथ के ऊपर पत्नी का हाथ रखा जाता था और उसमें अक्षत, तिलक, रोली और सब रखा जाता था और पूजन करते थे पंडित जी बैठाल की बात, तब पति हाथ देखता था कि मेरी पत्नी का हाथ ये है, चेहरा नहीं, पैर नहीं दिख रहा है, केवल हाथ दिख रहा है, गोरा है, काला है, पीला है, सुंदर है, लंबा है, कैसा है, क्या, ये देखता था। आज प्री वेडिंग शूट, शादी से पहले घूम रहे हैं, हनीमून की तरह घूम रहे हैं, सुहागरात की तरह होटल में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो फोटो केवल अपने कमरे में नहीं रह जाते हैं, वो फोटो एल्बम में नहीं रह जाते हैं, वो फोटो जाते हैं कहाँ? प्री वेडिंग शूट। जब आप बारात में पहुंचते हैं तो आपकी जब एंट्री होती है गेट पे, तब वो गाल से गाल लगाए हुए पति पत्नी, होने वाले पति पत्नी, अभी फेरे नहीं पड़े, अभी जयमाला नहीं हुई, अभी विदाई नहीं हुई, अभी रस्में नहीं हुई, अभी रीति रिवाज नहीं हुए, अभी सप्तपदी नहीं हुई, अभी सप्त फेरे नहीं हुए, अभी 7 वचन नहीं हुए, अभी पूजा नहीं हुई, अभी विदाई नहीं हुई, अभी कन्यादान नहीं लिया गया। लेकिन उससे पहले, उन सब दानों से पहले जो कार्य हो जाता है, जो कृत्य हो जाता है प्री वेडिंग शूट के नाम पर, वो अशोभनीय है, निंदनीय है, गैर कानूनी तो भी है ही, असंसदीय भी, अमर्यादित भी है। ससुर बैठ के देखते हैं कि जिस बहू से हमारी शादी हो रही है, उसके बाद नाव में घूम रहा है मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा देवता, वहाँ गाल से गाल लगाए घूम रहा है, हाथ में हाथ डाले घूम रहा है, गोद में लेके घूम रहा है, कंधे पे बैठी है उसकी होने वाली बीबी, वो उसके कंधे पे बैठा है, वो नाच रहा है, दीवार के ऊपर नाच रहा है, कहीं गिर ना जाए। ये जो सभ्यता हमारी आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, जिसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, जिसे हम तरक्की कहते हैं, जिसे हम विकास कहते हैं, ये हमारी विरासत को खत्म कर रहा है। और जब जब समाज में विरासत खत्म हुई, जब जब समाज से विरासत का पतन हुआ, उसी समय विनाश शुरू हुआ। विकास नहीं कह सकते उसे, विनाश कहते हैं, और वही विनाश समाज को विनाश की तरफ ले जाता है, पूरी दुनिया को अंधा कौन के ले जाता है, हमारे युवाओं को ले जाता है। युवा बेटे बेटी किसके हैं? हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे भांजी हैं, हमारे नाती पोते, हमारे तो सब हैं। लेकिन समाज बर्बादी की तरफ जा रहा है, समाज उस तरफ जा रहा है जिधर कोई सोच नहीं सकता है। गलत क्या कहा प्रेमानंद जी ने इसमें? सब सही दिख रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है, मैटर्स आ रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, फैंसी के रिश्ते, वहां गई वहां, केसों की भरमार पड़ी है। इसी तरह के केस जहां बॉयफ्रेंड ने हत्या की, गर्लफ्रेंड ने हत्या
की, दोस्त ने हत्या की, मिल के हत्या की, प्रेम में हत्या की, धोखे से हत्या की। कहाँ है समाज? किस तरफ हम जा रहे हैं? बिल्कुल उनका अनिरुद्धाचार्य पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उन्होंने माफी मांग ली। आपको क्या लगता है प्रेमानंद महाराज जी को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, माफी की बात है या नहीं है वो अपना अपना आउटलुक है। ये समाज मिल के चल रहा है, सारी चीजें हैं इस समाज में, सब कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी है, आदिकाल से भी चला रहा है। पहले भी श्री फरियाद, हीर रांझा, लैला मजनू की कहानियां थी। वो प्रेम था, एक प्रेम का रूप था। मथुरा वृंदावन कृष्ण के प्रेम का रूप था। आज का प्रेम का रूप पापित हो चुका है, शापित हो चुका है। और इस मामले में अगर हम देखें तो इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें, सनातन धर्म की बात करें, और इस मामले में इस्लाम धर्म अब भी अच्छा है, इस्लाम धर्म अब भी मजबूत है। इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा कह लीजिए, शिक्षा की कमी कह लीजिए, पर्दे बंद कह लीजिए, बुर्का कह लीजिए, पर्दा नशीनी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आज इस्लाम के पुरुषों हत्याएं कम हो रही हैं। इस्लाम धर्म के लोगों की विवाह कम टूट रहे हैं, डाइवोर्स कम हो रहे हैं, फैमिली मैटर में केस कम आ रहे हैं। वो सब कमी है। फिर भी डॉक्टर एपी सिंह समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं प्रेमानंद महाराज? देखिए, ना मैं समर्थन करता हूं ना मैं विरोध करता हूं, लेकिन मैं सच्ची बात कह रहा हूं, उन्होंने गलत नहीं कहा है। अगर उनके पूरी क्लिपिंग, जब एक बात बताइए, प्रेमानंद जी की कितनी उम्र होगी? वयोवृद्ध हैं, उम्र दराज हैं, अच्छे संत हैं। जब आज तक कुछ गलत नहीं कहा, अब तक कुछ गलत नहीं किया, तो अब क्या गलत कह देंगे? अब क्यों गलत कह देंगे? ढलती उम्र में क्यों गलत कह देंगे? ढलती उम्र में क्यों ऐसा बोल देंगे? इसका मतलब वो सच्चाई है। उनके शिष्य पूछते हैं, महाराज मेरी बेटी का रिश्ता टूट रहा है, क्या हुआ भक्त, क्या हुआ, क्यों हुआ? तो बताता है, साहब उसके फोन में उसके बॉयफ्रेंड के फोटो मिल गए थे, चैटिंग मिल गई थी, बातें मिल गई थी, इसलिए टूट रहा है। तो वो कहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? एक निष्ठ, एक पति, एक रखिए, पतिव्रता बनिए ना, सावित्री की कथा को दोहराइए ना, श्रवण कुमार जैसे पुत्र बनिए ना, चरित्रवान बनिए ना। हमारे देश में कहा गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसका कौन समर्थन नहीं करेगा? कौन विरोध करेगा इसका? जो खुद गलत होगा वही तो विरोध करेगा। जो 4 गर्लफ्रेंड रखेगा उसे बात बुरी लगेगी, जो बॉयफ्रेंड होगा जो 4 गर्लफ्रेंड रखेगा उसे बुरी लगेगी, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख रही होगी 4 उसे बुरा लगेगा, बुरा। लेकिन ये कंसेप्ट अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो आज युवा पीढ़ी बिगड़ चुकी है, जो आज युवा बिगड़ रहे हैं, चाहे युवा कोई हो, हमारी बेटी हो, बहन हो, भांजी हो, भांजा हो, कोई भी हो, जो आज बिगड़ रहे हैं, जब उनके बच्चे उनके सामने आएंगे, जब उनके बेटे बेटी उनके सामने आएंगे, तो भी वो रोएंगे, तो भी वो पछताएंगे, तो भी वो शर्मिंदा होंगे, उस समय भी शर्मिंदगी के साथ झुकेंगे। आज जब माँ बाप को पॉक्सो कोर्ट में पेश होना पड़ता है, जब लड़की के माँ बाप को और लड़के के माँ बाप को रेप केस में, पॉक्सो केस में, चाहे वो कंप्लेनेंट बन के पेश हो, चाहे एक्यूज बन के पेश हो, चाहे बेटी का बाप बन के पेश हो, चाहे बेटे का बाप बन के पेश हो, लेकिन उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, उसे जलालत महसूस होती है, वो मुंह को छिपाता है, बातों को छिपाता है, कहता सिंह साहब केस आप मेरा लड़ दो, किसी को पता न चले, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है उसका नाम नहीं लिखा जाता है, लड़की का नाम आइडेंटिटी नहीं दी जाती है, चेहरा नहीं दिखाया जाता है, केस टाइटल एक्स 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 बाई 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 होता है, नाम नहीं दिया जाता है। इसीलिए उसकी डिग्निटी बची रहे। सरकार आज भी चाहती है, कानून आज भी चाहता है, हमारी माननीय अदालतें आज भी चाहती हैं, हमारी आप जैसे मीडिया वाले आज भी चाहते हैं कि लड़कियों की डिग्निटी बचे, महिलाओं की डिग्निटी बचे, बेटियों की डिग्निटी बचे, बच्चों की भी डिग्निटी बचे, बेटों की भी डिग्निटी बचे। हम ये चाहते हैं बेटा बेटी एक समान, कहता है हमारा संविधान, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से ये समाज आज बदलता जा रहा है, क्या कमी मान रहे हैं? हमारा रहन सहन या संस्कार की कमी, जो संस्कार नहीं मिल पाते शुरू से? देखिए, रहन सहन आधुनिकतावादी हो गया है, पैसावादी हो गया है, उपभोक्तावादी हो गया है, अमीरी का प्रदर्शन होने लगा है, रईसी को प्रदर्शन किया जाता है। जब प्रदर्शन किया जाता है अमीरी को, तो घटता है समाज का। ये मेकअप करना, अब सोचो ना, फोटो वीडियो में फिल्टर लग जाते हैं, असली रूप नहीं, सुंदर वाला रूप जाएगा सोशल मीडिया पे, तो लोग लालायित होंगे, उसके प्रति उनका खिंचाव बढ़ेगा, उसके प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। लेकिन जब पास से देखेंगे, समीप से देखेंगे,
एकांत में देखेंगे, मिल के देखेंगे, तो उन्हें निराशा मिलेगी, तो उनकी आशा खत्म हो जाएगी। फिर तकरार होगा, फिर इनकार नहीं रहेगा, फिर इनकार होगा, और इनकार होगा तो केस होंगे, फिर होंगे, फिर अलगाव होगा, फिर डाइवोर्स होगा, फिर बिखराव होगा, जो समाज को बुरा लगेगा, समाज टूटेगा, समाज का पतन होगा, समाज अस्थिर होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था खत्म होगी, सामाजिक व्यवस्था खत्म होगी। परिवार हमारे यहाँ सबसे पवित्र बंधन माना जाता है। विवाह का एक बहुत पवित्र बंधन होता है। विवाह के बाद यौन सुख लीजिए, लेकिन यौन सुख विवाह के बाद जो मिलता है उसका ही आनंद होता है, उसी की गरिमा होती है, उसी की छवि होती है, उसी में लगाव होता है, उसी में प्यार होता है, उसी में समर्थन होता है, उसी में समाज का सहयोग होता है, उसी में समाज जाता है, उसी में समाज शामिल होता है, उसी में समाज की जीवंतता होती है, उसी में परिवार की खुशी होती है, उसी में वर वधू की खुशी होती है, उसी में दोनों परिवारों की खुशी होती है। ये सच्चाई है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ए बी सिंह। आप भी प्रेमानंद महाराज जी के बयान को क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।